आपके अपने YouTube चैनल दिशु कोचिंग क्लासेस पर मैं आपका एसपी सर चलिए लेके आ गए हैं फिर से आपके टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास प्री डीएलएड और प्री बीएड के सभी विद्यार्थियों के लिए। ये आपका जो है पार्ट 6 होने वाला है। जी हाँ विद्यार्थी, आप जो है आप क्या है आपका पार्ट 6 होने वाला है। पार्ट 1 से पार्ट 5 तक क्या है आपके अपने YouTube चैनल दिशु कोचिंग क्लासेस पर अपलोड है। ये आपका पार्ट 6 होने वाला है। सेशन पर नए तो सेशन को क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि क्लास पर नए हैं तो क्लास के वीडियो को लाइक करना है, लेकिन कब करना है, अंत में करना है जब क्लास अच्छा लगे तब, और कमेंट भी करना है। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर आप लोग का दिया हुआ है 66 नंबर का क्वेश्चन, मतलब कि 66 नंबर का क्वेश्चन। जी हाँ सर जी, 66 नंबर का क्वेश्चन कैसे, इससे पहले का क्वेश्चन नंबर कहाँ है, तो इससे पहले का क्वेश्चन नंबर आपके पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में जो है ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। कक्षा में कुछ बालकों का निरंतर प्रश्न पूछते रहना, तो शिक्षक को उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो सबसे पहले बता देते हैं कि शिक्षक का काम ही क्या होता है। ठीक है, शिक्षक का काम क्या होता है, तो शिक्षक का कार्य होता है या शिक्षक की अहम भूमिका जो होती है कि जैसे कि आपका व्याख्यान करना हो गया, उदाहरण देना हो गया, और ये सब से क्या होता है छात्रों के माइंड में, ठीक है, छात्रों के दिमाग में क्या होता है एक क्वेश्चन बने रखते हैं जो कि टीचर से क्या करते हैं, पूछते हैं। तो टीचर को क्या करना चाहिए, उसको उसके प्रश्न को शांतिपूर्वक सुन के, ठीक है, उसे प्रश्नों का क्या करना चाहिए, उत्तर देना चाहिए। ठीक है, तो बी फॉर बाहुबली क्या सर राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल से बी फॉर बाहुबली महेश्मती साम्राज्य इज द राइट आंसर। क्लियर। उसके बाद देखिए आपका 67 नंबर का क्वेश्चन, चलिए देख लेते हैं। 67 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है सर जी, कि एक छात्र अगर गृह कार्य करके नहीं आता है तो शिक्षक उसे किस प्रकार, मतलब क्या करनेगा। ठीक है, तो देखिए एक छात्र जो है गृह कार्य करके नहीं आता, ये क्वेश्चन रिपीटेड है ना, बता रहा हूँ ये क्वेश्चन रिपीटेड है। बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेड है, मैं बता रहा हूँ बहुत सारा क्वेश्चन क्या होता है रिपीट भी हो रहा है। ठीक है, और दिशु कोचिंग क्लासेस के जो क्वेश्चन है वो 100% आने की संभावना है। क्लियर। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे कि वो उसका कारण क्या है, किसका, उसका कारण पता लगाएंगे कि वो गृह कार्य करके नहीं आता। भाई तो क्यों नहीं आता, ठीक है, क्योंकि उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह हो सकता है कि उसको समझ में नहीं आया हो आप क्लास में जो पढ़ाए हैं, ठीक है, तो उसको फिर से समझाएंगे तो अगले दिन वो गृह कार्य करके आएगा। और यदि उसको रटारा ठोक देते हैं या प्रताड़ित कर देते हैं, दंडित कर देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले तो उसका जानकारी प्राप्त करना है। जैसे कि सी फॉर चंद्रमुखी राइट आंसर हो जाएगा सर जी, बिल्कुल से। जैसे सी फॉर चंद्रमुखी में दिया हुआ है जानकारी प्राप्त करेंगे, बिल्कुल सही बात है कि जो वो गृह कार्य करके नहीं आया तो किस कारण से नहीं आया, ठीक है, इसके कारण से नहीं किया है तथा गृह कार्य करने में उसकी क्या करेंगे, मदद करेंगे। यदि समस्या जो है समझ में नहीं आया तो उसको फिर से समझाएंगे और फिर करने के लिए बोलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से। चलिए उसके बाद देखते हैं 68 नंबर का क्वेश्चन। 68 नंबर का क्वेश्चन क्या है, तो 68 नंबर का क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा शिक्षण के समय शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षण, ठीक है, देखिए कक्षा शिक्षण के समय शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षण जो है, देखिए आप करते क्यों हैं, शिक्षण क्यों करते हैं, तो शिक्षण मतलब कि क्या होता है, सिखाना। किसको सिखा रहे हैं, तो बच्चों को। यदि आप जो बोल रहे हैं वो बच्चे को ही समझ में नहीं आए, ठीक है, यदि आप जो सिखा रहे हैं वो स्टूडेंट को ही समझ में नहीं आए तो फिर क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। जो आप बोल रहे हैं उसको सुन के जो है बच्चे क्या होना चाहिए, विद्यार्थी क्या होना चाहिए, आप पर केंद्रित होना चाहिए। आप जो बोल रहे हैं उसको सुने, उस पर केंद्रित हो, आपकी क्लासेस उसको क्या है अच्छे लगने लगे, ठीक है, सीखे उससे कुछ। मतलब कि सर आप जो बोल रहे हैं उससे हमको ये स्पष्ट हो रहे हैं, बी फॉर बाहुबली महेश्मती साम्राज्य बाल केंद्रित हो। बाल केंद्रित मतलब कि विद्यार्थी जो है क्लास में क्या हो, उसका जो है दिमाग क्लास के अंदर हो, उसका माइंड क्लास के अंदर हो, तभी उसको क्या है कुछ समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ, तो बिल्कुल क्लियर सर जी। चलिए आगे देखते हैं। आगे आप लोग का देखिए 69 नंबर का क्वेश्चन आता है, अनुकूलनीय छात्रों के लिए अधिक संभावना है कि, मतलब यह क्वेश्चन का या प्रश्न का यह अर्थ है कि छात्र की ज़्यादा अनुकूलित होने की संभावना। अनुकूलित मतलब कि क्या होता है पता है आप लोग को, अब अनुकूलित का समझ लो। तो अनुकूलित मतलब जैसे कि मैंने बताया या पिछले क्लास में मैंने बता लिया है कि मतलब सीखना। अनुकूलित मतलब क्या होता है, सीखना। ठीक है, तो छात्र की ज़्यादा सीखने की संभावना किस में है, ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि ड्रॉप आउट ले लें। ड्रॉप आउट मतलब कि पढ़ाई छोड़ दें, तो पढ़ाई छोड़ने से क्या कोई सीख सकता है क्या, बताओ, नहीं सीख सकता सर जी पढ़ाई छोड़ने से। अब दूसरा दिया हुआ है बी फॉर बाहुबली महेश्मती साम्राज्य दिया हुआ है कि कक्षा में भाग ले। बिल्कुल से कक्षा में भाग लेगा, सीखेगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो अनुकूलित हो जाएगा। ठीक है, उस प्रवास में वो ढल जाएगा और फिर वो क्या करेगा, सीखने लगेगा। क्योंकि स्कूल भाई हमारे लिए क्या है, सीखने हैं, मतलब सीखने की जगह है। ठीक है, जवाब ना देने से भी नहीं सीख सकता, चुप रहने से भी नहीं सीख सकता। मतलब कि बी फॉर बाहुबली महेश्मती साम्राज्य
साम्राज्य क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 70 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 70 नंबर का क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्या शिक्षकों को भी कक्षा में अनुकूलनीय होना चाहिए, मतलब कक्षा में क्या शिक्षक को ढलना चाहिए। ठीक है, तो विद्यार्थी के साथ इसी परिस्थिति में ढलना। ठीक है, अनुकूलनीय मतलब क्या होता है, कक्षा अनुकूलनीय मतलब क्या होता है, विद्यार्थी के साथ इसी परिस्थिति में ढलना, शिक्षक कार्य करना, विद्यार्थी को समझाना और बच्चे को जब तक, ठीक है, मतलब शिक्षक का कार्य क्या होता है, तो बच्चों को समझाना, विद्यार्थी को समझाना, और जब तक वो खुद नहीं समझेंगे, किसको नहीं समझेंगे, बच्चों को, जब तक वो खुद विद्यार्थी को नहीं समझेंगे तब तक वो बच्चों को क्या समझा सकता है, मतलब विद्यार्थी किस लेवल पर हैं उसे किस लेवल पर घुस के पढ़ाना है। जैसे कि हमारा क्लास जो होता है एकदम से बेसिक लेवल पर होता है, हम एक एक मीनिंग को देखते हुए पढ़ाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही आप जब तक क्लास के विद्यार्थियों का जो बेस है उसे नहीं समझ पाओगे तब तक उसे क्लास में नहीं पढ़ा सकते। इसीलिए कक्षा शिक्षक को कक्षा में अनुकूल्य होना अति आवश्यक है, आवश्यक नहीं बल्कि अति आवश्यक है। मतलब कि हाँ क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली महेशमती साम्राज्य क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए चलिए उसके बाद 71 नंबर का क्वेश्चन देखिए। अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ, अब क्यों करना है भाई सब्सक्राइब, इसका हमें क्या फ़ायदा होगा सर, हम यहाँ डीएलएड बैट पढ़ेंगे उसके बाद तो निकल जाएंगे। ठीक है, तो मैं बता दूं कि आप लोग का जो है 21 तारीख से, ठीक है 21 तारीख से आप लोग का अमीन पटवारी का क्लास, ठीक है अमीन पटवारी की क्लासेस, सीजी टेट की क्लासेस, सीजी टेट की क्लास और पटवारी की क्लास क्या होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल से अभी से तैयारी करना है, सीजी व्यापम को तोड़ना है। ठीक है, जल संसाधन, नहर विभाग, ये सब की क्लासेस क्या होने वाले हैं, आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशु कोचिंग क्लासेस पर अपलोड होने वाला है। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है जी सर जी, बिल्कुल करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को बिल्कुल से लाइक करना है। ठीक है, लाइक कर दीजिए। यदि आप लोग को क्लास अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल से कमेंट जरूर से करना है कि अगला क्लास कौन सा चाहिए आपको, क्या है कैसे हैं इसको। चलिए 71 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है सर जी, ये बता दीजिए, बातें तो होती रहेगी। 71 नंबर का क्वेश्चन कहता है छात्र खाली स्थान के द्वारा अनुकूलित होना सीख सकता है। अब ये अनुकूलित मतलब क्या होता है, 71 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो अनुकूलित का मतलब होता है ढलना। अनुकूलित का मतलब हम सब पहले से पता है, हमको आप ही बताएं, ढलना, जैसे समाज के साथ ढलना, दोस्तों के साथ ढलना, ठीक है, नया के साथ, पुराना के साथ, बड़ों के साथ, अपनों के साथ, और सीखने को मिलना। ठीक है, अब ये कहाँ मिलता है अनुकूलित, ठीक है, अनुकूलित मतलब जहाँ पर पाओ वहाँ पर ढल जाओ। अब ये सब आपको कहाँ पर सीखने को मिलेगा, ठीक है, तो नया बोले तो हर क्लास में आपको एक नया दोस्त कहाँ मिल सकता है, क्लास की बात कर दिए ना, हर मोड़ पर एक नया दोस्त स्कूल में मिलता है कि नहीं मिलता। ठीक है, बड़े स्कूल पर ही मिलते हैं, ठीक है, अपने से सीनियर बड़े स्कूल में ही मिलते हैं। ठीक है, नया हो पुराना हो, ठीक, समाज के बारे में वही सिखाया जाता है हमें। तो मतलब ये स्पष्ट होता है सर जी कि आप किसको टारगेट कर रहे हैं, तो बी फॉर बाहुबली महेशमती साम्राज्य को उड़ाने की टारगेट कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात है, स्कूल के माध्यम से हम अनुकूलित होना सीख सकते हैं। ठीक है, यदि सीखना चाहे तो स्कूल के माध्यम से हम अनुकूलित रहना सीख सकते हैं। देखिए, घर में बंद होकर अनुकूलित रहना नहीं, क्या हम कुछ भी नहीं सीख सकते। जब घर में आप बंद हो जाओगे तो कुछ नहीं सीख सकते। वो कंपटीशन एग्जाम की अलग बात है, ठीक है, वहाँ पर तो घर में बंद रख कर ही करना पड़ता है। ठीक है, पढ़कर सिर्फ पढ़ोगे, समाज में घूमोगे नहीं, तब भी कोई दिक्कत है। ठीक है, तो बी फॉर बाहुबली महेशमती साम्राज्य क्या हो जाएगा, छात्र स्कूल के माध्यम से, ठीक है, अनुकूलित होना सीख सकता है। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल क्लियर है सर जी। चलिए 72 नंबर का क्वेश्चन देखिए, शिक्षक द्वारा बालक की सृजनात्मकता मतलब क्या होता है, अब ये हो गया। तो सृजनात्मक मतलब होता है नवीन विचार, वस्तुओं की प्रतिक्रिया से उत्पन्न की क्षमता। ठीक है, योग्यता हो गया आपका खोजना या कुछ नया बनाने की शक्ति। सर जी एक बार और बोल दीजिए, इतना सा बोल देते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो नवीन विचार मतलब नया विचार, नया लिखा गया। ठीक है, क्या है, नया विचार हो गया, नवीन कुछ खोजने की उसमें शक्ति। ठीक है, उसमें योग्यता, उसमें क्षमता, ये सब क्या कहलाता है, सृजनात्मकता को खाली स्थान किया जाना चाहिए शिक्षक के द्वारा। तो शिक्षक के द्वारा हमेशा विद्यार्थी को हमेशा किया जाना चाहिए, चाहे वो सृजनात्मक में हो चाहे किस में हो, उसको क्या किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप कर सकते हो, कि तुम कर सकते हो, ये तुमसे हो सकता है। इससे क्या होता है, इससे सब विद्यार्थियों को क्या होता है, प्रोत्साहित करने से विद्यार्थियों को क्या है, आगे बढ़ती है। ठीक है, आगे बढ़ने की एक हौसला, एक
प्राप्त होता है। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल से क्लियर सर। ए फॉर एनिमल को तो हम टिक लगा भी लिए हैं आपके बोलते तक। चलिए अब देखिए यहाँ पर 73 नंबर का क्वेश्चन है, कक्षा में छात्रों की लगातार लापरवाही को शिक्षक द्वारा खाली स्थान किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, यदि छात्रों की लगातार मतलब छात्र लगातार लापरवाही कर रहे हैं तो उसे सबसे पहले समझाओ, ठीक है, उसे सबसे पहले समझाना है। समझाने के बाद उसके अभिभावकों से क्या करना है, चर्चा करना है। अभिभावक से चर्चा करने से एक कारण ये होगा, यदि आप समझाते नहीं समझ आए तो अभिभावक से चर्चा करो, अभिभावक फिर उसे समझाएंगे, तो इससे क्या हो सकता है, वो समझ सकते हैं। अब देखिए, नज़रअंदाज नहीं करना है, दंडित तो बिल्कुल नहीं करना है। अभी के बच्चे अभी के वो को समझते हुए, ठीक है। सहकर्मियों से चर्चा करने से कुछ नहीं हो सकता, कोई आज की दुनिया में हेल्प नहीं करते। क्लियर है? डी फॉर देवदास क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके अभिभावकों से क्या करोगे, चर्चा करोगे। उसके बाद देखिए आपका 74 नंबर का क्वेश्चन आता है, विषय आत्मबोधन परीक्षण। अब देखिए आत्मबोधन का क्या मतलब होता है सर? विषय का मतलब समझ में आ गया, सब्जेक्ट है जो हम पढ़ते हैं उसे विषय कहते हैं। आत्मबोधन परीक्षण क्या होता है? तो आत्मबोधन परीक्षण, इसका उपयोग व्यक्ति की भावनाओं को समझने के लिए किया जाता है। आत्मबोधन परीक्षण क्या होता है, व्यक्तियों की भावना को समझने के लिए किया जाता है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सर जी आत्मबोधन परीक्षण। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर जी। अब देखिए हम इसमें तो कुछ दिया ही नहीं सर, निष्पादन परीक्षण, व्यक्तित्व रुचि, प्रेक्षित परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। इसमें तो आप बताए वो दिया ही ना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, यह क्या होता है, ये आत्मबोधन परीक्षण मतलब समझ गए कि ये जो व्यक्तियों की भावना को समझने के लिए किया जाता है। और यह किसके अंग हैं, तो यह होता है आपका, ये होता है आपका प्रक्षेपी का अंग है। प्रक्षेपी के 4 प्रकार होते हैं, उसमें से एक प्रकार क्या है आपका आत्मबोधन परीक्षण है, ठीक है। अब ये आत्मबोधन परीक्षण को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों TAT। मतलब कि सर TAT मतलब इसका मतलब होता है थीमेटिक, ठीक है, थीमेटिक अपरसेप्शन, ठीक है, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। क्लियर हुआ? टी का हो गया थीमेटिक और ए का हो गया अपरसेप्शन और टी का हो गया आपका टेस्ट। क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर सर जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर का क्वेश्चन देखिए, स्कूल शिक्षा के सार्वभौमिकरण। देखिए अब सार्वभौमिकरण का क्या मतलब, तो सार्वभौमिकरण का मतलब होता है किसी चीज़ को सभी के लिए या बिना किसी भेदभाव के। सार्वभौमिकरण का मतलब ये होता है बिना किसी भेदभाव के या सभी के लिए, ठीक है, सभी के लिए राज्य स्थल केंद्र अभिकरण। ये अभिकरण का क्या मतलब होता है सर? तो अभिकरण का मतलब होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों काम करने वाली संस्था। अभिकरण का मतलब क्या होता है, काम करने वाला या उसके लिए काम करने वाली संस्था जो होता है उसको क्या कहते हैं, अभिकरण कहते हैं। मतलब सर जी यहाँ से स्पष्ट हो गया, स्कूल शिक्षा जो है सभी के लिए एक समान राज्य स्तरीय केंद्रन में कौन काम करता है, इस संस्था पर कौन काम करता है, सीधा सीधा। तो हम बता दें इस संस्था, ठीक है, यह संस्था जो है 1988 में क्या हुआ था, मतलब कि प्रतिपादन किया गया या स्थापना हुआ, ठीक है। 1988 में यह संस्था का स्थापना हुआ, ठीक है। अब इस संस्था का नाम मैं बता दूं कि इस संस्था का नाम होता है SCERT। क्या है ये? SCERT है। अब ये SCERT जो अभी 8वीं का बोर्ड पेपर ले रहे हैं ना आप लोग का, ठीक है, 8वीं का बोर्ड पेपर आप लोग पढ़ाने गए होंगे, अभी BEd DEd कर रहे होंगे, ठीक है, जो मतलब BEd DEd अभी नहीं कर रहे होंगे ना, अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी है। बिल्कुल, यदि आप पढ़ाने वगैरह गए होंगे या आपने सुने होंगे तो बोर्ड की अभी क्लासेस चलती थी। जो क्लासेस कौन लिए थे? SCERT, ठीक है, कौन लिया था? SCERT लिया हुआ था। इसका मतलब क्या होता है SCERT का? तो एस का क्या हो गया आपका, एस का हो गया स्टेट, ठीक है, सी का क्या हो गया तो काउंसलिंग, और ई का एजुकेशन, आर का हो गया आपका रिसर्च, ठीक है, और एंड ऐसी लग गया। और उसके बाद होता है आपका ट्रेनिंग, टी का ट्रेनिंग, मतलब कि स्टेट काउंसलिंग, ठीक है, स्टेट काउंसलिंग एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्लियर मेरे प्यारे विद्यार्थी? बिल्कुल क्लियर सर जी। चलिए यहाँ पर देखते हैं 76 नंबर का क्वेश्चन। 76 नंबर का क्वेश्चन बोला गया है, शिक्षण द्वारा की जाने वाली प्रणाली विशेषण। अब ये प्रणाली विशेषण क्या हो गया? तो सबसे पहले प्रणाली का मतलब समझ लो। प्रणाली का मतलब होता है योजना या प्रथा, ठीक है। प्रणाली का मतलब योजना प्रथा। अब दोनों को हम मिला दें तो दोनों को जैसे मिलाए तो किसी योजना को अच्छे से समझाकर अध्ययन, ठीक है, किसी
मतलब कोई भी योजना है उसको अच्छे से समझाना। कोई भी योजना निकल के आता है, जैसे बांध बनाना हो गया, ये बड़े बड़े जो बिजनेसमैन वगैरह होते हैं जो टेंडर लेते हैं वो योजना को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से की प्रक्रिया का एक भाग है। तो भाई सिंपल सी बात है, हमको सिंपल सी बात है, प्रणाली विश्लेषण का मतलब होता है योजना, ठीक है, प्रथा या योजना। और यहाँ पर कहीं पर योजना वाला शब्द दिख रहा है क्या? तो बिल्कुल सर जी, ए फॉर एनिमल में योजना वाला शब्द दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं मेरे को बता दो कि नियोजन संबंधित कार्य, मतलब कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नियोजन संबंधित कार्य, अब ये नियोजन योजना का कार्य, ठीक है, योजना के कार्य को समझाना, यही क्या कहलाता है? नियोजन संबंधित कार्य कहलाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 77 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेमिनार। तो जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, सेमिनार वही है सर कि हम एक दिन के लिए स्कूल में पढ़ रहे थे, तब हम एक दिन के लिए टीचर बने थे स्कूल का। अब जब कॉलेज में गए तो एक दिन के लिए प्रोफेसर बने थे सेमिनार में, ठीक है। क्या है? वही वाला सेमिनार है। तो बिल्कुल से वही वाला आपका क्या है? ये सेमिनार है। अब देखिए ये सेमिनार क्या होता है? तो किसी विशेष मुद्दे, जैसे कि आपका पाठ्यक्रम का है, तो जैसे मैथ्स का है तो मैथ्स का कोई एक टॉपिक उठा के दिया जाएगा। यदि आपका फिजिक्स का है तो फिजिक्स का कोई एक टॉपिक, पॉलिटिकल साइंस का है तो पॉलिटिकल साइंस का एक जो है टॉपिक, ऐसे करके उठा के दिया जाता है। मतलब कि सीधा सीधा ये बात होता है कि यह किसी विशेष मुद्दे पर व्यक्ति के सामने, बिल्कुल सर जी हम जब पढ़ा रहे थे, बिल्कुल जब हम पढ़ा रहे थे तो हमारे सामने, ठीक, हमारे सामने बहुत से विद्यार्थी बैठे हुए थे जिसमें से हम एक थे उस समय, ठीक है। तो हम पढ़ा रहे थे तो मतलब कि हमारे सम्मुख उनको क्या करना होता है? सभा होता है, एक सभा होता है, ठीक है, जिसमें आप समझाने के लिए पूरी तरह क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। तो ऐसा ऑप्शन कहीं पर मिल रहा है क्या? तो बिल्कुल सर जी ऐसा ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है, किसी विशेष कार्य उन्मुख कारण से व्यक्तियों की सम्मुख सभा क्या कहलाता है? सेमिनार कहलाता है। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर सर जी। चलिए सी फॉर चंद्रमुखी उसमें का राइट आंसर हो गया है। इसमें का देखिए 78वां नंबर का क्वेश्चन, 78वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, संकोची विद्यार्थियों में आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आप एक प्राध्यापक के रूप में, ठीक है, उसमें क्या है? आत्मविश्वास विकसित करना है। कोई भी संकोची, ये संकोची का अर्थ क्या होता है सर जी? ये बता दीजिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये संकोची का अर्थ जो होता है गला में थोड़ा प्रॉब्लम है, विस्की गोली लो, हिचकी दूर करो, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये संकोची, अब ये संकोची क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो ये संकोची मतलब ये होता है कि भाई हिचकिचाना, झिझकना, ठीक है, बोलते हैं घर में ज़्यादा संकोच नहीं करना चाहिए करके। उसी प्रकार से ये संकोची मतलब होता है आपका झिझकना हो जाएगा, या तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? हिचकिचाना हो जाएगा। तो बोला गया है हिचकिचाने वाले विद्यार्थियों की आत्मविश्वास को विकसित करने के लिए, ठीक है, करने के लिए आप एक अध्यापक के रूप में क्या करेंगे? सीधा सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम बता दें, कोई स्टूडेंट जो है हिचकिचा रहा है, ठीक है, उसे सामने बुलाओ, कुछ भी कर रहे हैं तो मतलब पहले बार आने में उसका शाबाशी होना चाहिए। वो कुछ भी बोले, क्लास के बच्चे उस पर क्या हो जाए? मतलब उसी को देखे, ठीक है, जिससे उसको क्या होता है? एक आत्मविश्वास होता है कि मैं भी बोलना जानता हूँ और मैं जो बोलता हूँ उसे सुनते हैं। चाहे कुछ भी कार्य रहे, आप उनसे ऐसा कार्य कराइए जो वो अच्छी तरह से जानता हो, बाकी उसके सामने जो बैठे हैं वो उसे उनकी तुलना में थोड़ा कम जानता हो। सर सीधा सीधा बताइए ना, बात को क्यों घुमा रहे हैं? तो बात को नहीं घुमा रहा हूँ, इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि उन्हें ऐसे चीज़ बोलने के लिए दे जिनसे अन्य विद्यार्थी उनसे बात सुने, अर्थात कि अन्य विद्यार्थियों को उनके बारे में कम ज्ञान हो। मतलब सर ऐसा ऑप्शन कहीं पर दिख रहा है क्या? तो बिल्कुल से ऐसा ऑप्शन कहाँ पर दिख रहा है? तो ऐसा ऑप्शन आपका दिख रहा है यहाँ पर डी में देख रहे हैं। देखिए, ऐसे विषय पर कुछ कहने का अवसर दे जो वे जानते हैं लेकिन दूसरे विद्यार्थी नहीं जानते। इनसे उनका क्या हो जाएगा? आत्मविश्वास जो है बढ़ जाएगा, ठीक है, बोलने आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और अगले बार फिर से वो प्रयास करेगा। तो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर सर जी। उसके बाद देखिए आप लोग का 79 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि सभी छात्र गृह कार्य करने में अभिरुचि ले सकें, इसके लिए आवश्यक है गृह कार्य। तो देखो सभी बच्चे क्या करते हैं? गृह कार्य लेंगे, गृह कार्य करेंगे। अब ये गृह कार्य क्या होता है सर? ये बता दीजिए। होमवर्क, जानते हो होमवर्क? जब आप पढ़ाते हो उसके बाद फिर आता है ना वही वाला। तो ये होमवर्क जो है वो सभी बच्चे कब करके आएंगे? तो सर बिल्कुल से जब उनको आता होगा तब वो करके आएंगे, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। होमवर्क तब वो करके आएंगे जब वो गृह कार्य उनकी योग्यता और क्षमता के स्तर पर हो।
योग्यता और क्षमता के मतलब वो घर में जाए। जैसे मैथ्स का क्वेश्चन हो गया, अब मैथ्स का क्वेश्चन जिसको आप कभी पढ़ाए नहीं है उसको क्वेश्चन में दे दिए, या जल्दी जल्दी पढ़ाए हो उसको क्या कर दिए, होमवर्क दे दिए, तो क्या वो बना पाएगा? वो नहीं बना पाएगा। जब तक वो समझेगा नहीं भाई, क्वेश्चन कैसे बनाएगा? क्लियर हुआ मेरा बात? बिल्कुल क्लियर सर जी। मतलब ऑप्शन यहाँ पर देखिए, ऑप्शन यहाँ पर दिया है क्या? ऑप्शन दिया है बिल्कुल सर जी, बी फॉर बाहुबली महेशमती साम्राज्य छात्रों को योग्यता के अनुसार हो तभी तो वो क्वेश्चन हल कर सकता है। जैसे पहली के विद्यार्थी को आप पहली का क्वेश्चन बता दो तो तब वो हल करेगा, दूसरी को दूसरी का बताओगे, दूसरी का क्वेश्चन टाइप कर दोगे। ठीक है, क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर सर जी। चलिए 80 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ईजी है। ठीक है, एक अच्छा शिक्षक, ठीक है, एक अच्छा शिक्षक, तो एक अच्छा शिक्षक हमेशा जो है अपने विद्यार्थियों का भला ही सोचता है। मतलब उसका जो है क्या सोचेगा, उसका सर्वांगीण विकास सोचेगा। ठीक है, कि वो सभी तरह से वो किसी भी करके कामयाब हो जाए। जब बच्चे कामयाब होते हैं, जब विद्यार्थी कामयाब होते हैं तो टीचर अपने आप ही कामयाब हो जाते हैं। जैसे कि हमारा कामयाबी हमारे यूट्यूब चैनल दिशु कोचिंग क्लासेस, आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशु कोचिंग क्लासेस की कामयाबी कब है? जब आप DLED BLED निकाल पाओ, ये जो पढ़ा रहे हैं इसमें से क्वेश्चन आए, तभी हमारा क्या है, कामयाबी है। क्लियर हुआ? बिल्कुल सर। आपने एक बात किया जिसे मैं पकड़ के रखा हूँ। कौन सा बात किया? कि आपने सर एक बात किया कि सर्वांगीण विकास, तो सर यहाँ पर सी फॉर चंद्रमुखी में दिया हुआ है छात्र के सर्वांगीण विकास पर जोर देता है, तो बिल्कुल सही बात है। उसके हर तरह से वो विकास करना चाहता है, ना कि पुस्तकीय ज्ञान को वो करना चाहते हैं। कोई अच्छे शिक्षक होते हैं वो उसको पुस्तक ज्ञान ही नहीं देते। बीच बीच में हफ्ते में एक दिन मोटिवेटेड के क्लास होती हैं आपके, जो है आप पढ़े होंगे स्कूल में, कॉलेज में। कॉलेज का तो खैर हर क्लास मोटिवेट का होता है, उसका छोड़ो। जब स्कूल में पढ़ रहे थे तब क्या होता था, हर क्लास हर हफ्ते में कोई ना कोई टीचर, कोई बेस्ट टीचर, ठीक है, जो आपको समझाते थे कि ऐसा नहीं करना है बच्चे, ऐसा करना है तो जीवन में ऐसा कामयाब होगे। ठीक है, क्लियर हुआ? तो बिल्कुल सर जी समझ आ गया, मज़ा आ गया। ठीक है, तो बिल्कुल से क्लासेस पर नए तो क्लासेस को क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। ठीक है, 2 दिन बचा है, 2 से 3 दिन बचा है आप लोग का जो है पेपर होना। पंडित सुंदरलाल शर्मा वाले कमेंट कीजिए बिल्कुल से। ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा का भी हम करवा देंगे। और साथ ही साथ यदि आप लोग जो है CG टेट के लिए भी कमेंट करें कि CG टेट के कितने स्टूडेंट हो रहे हैं अभी। और साथ ही साथ जो है अमीन पटवारी की जो तैयारी करवाने रहे हैं, अमीन पटवारी अभी निकलने वाला है, उस पटवारी की तैयारी करना चाहते हैं तो 20 से उसकी भी क्लासेस क्या होने रहे, स्टार्ट होने वाला है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। आबकारी आरक्षक वाले देख लेना। ठीक है, सबका एक एक करके तैयारी होना है। ठीक है, तो बिल्कुल से चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशु कोचिंग क्लासेस पर नेक्स्ट क्लास में।